आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट के टॉप 5 इंटरव्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन अरे. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. So here we have our first interview question. Find the maximum number in an array. अगर आपको इंटरव्यूअर ने ये एक अरे दे दिया और आपको बोला इसमें जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है उसको फाइंड आउट करो, तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसके मल्टीपल वेज है, बट एक वे हम अभी पहले चेक कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक और वे से एक्सप्लेन करूंगा. सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे हम एक मैक्स नंबर एज्यूम करेंगे, होगा नहीं वो, ARR ऑफ 0. ओके, यहाँ पे एक 0th इंडेक्स पे यहाँ पे मैंने एक एज्यूम कर लिया कि जो अरे का फर्स्ट एलिमेंट है जो 10 है, ये एक मैक्सिमम नंबर है. इसके बाद हम यहाँ पे एक लूप चलाएंगे. ओके, तो यहाँ पे एक तो फॉर जो सिंपल है लूप, लेट आई इक्वल टू एन ऑल, वो हम कर सकते हैं. एक होता है जो क्लीन लूप के लिए फॉर ऑफ लूप, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर यहाँ पे लेट नम या फिर नंबर ऑफ अरे जो हमें मिलते जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये कर देता हूं और ये. अब हम इस कोड को समझने का ट्राई करते हैं कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है. इसको मैं ऐसा कर देता हूं. तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, जब ये हमारा फर्स्ट लूप चलेगा तो यहाँ पे नंबर में क्या आएगा, हमें नंबर में आएगा 10. जो फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो नंबर में 10 आएगा और हमारा जो मैक्सिमम नंबर है वो भी है 10. तो फर्स्ट टाइम ये इफ कंडीशन ट्रू नहीं होगा, तो फर्स्ट टाइम इफ कंडीशन में हमारा लूप नहीं जाएगा. सेकेंड टाइम क्या होगा, हमारा जो नंबर है वो हो जाएगा 25 एंड डेट इज ग्रेटर देन मैक्सिमम नंबर. अभी हमारा मैक्सिमम नंबर क्या असाइंड है, 10 है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगा सेकेंड लूप में, 25 और मैक्सिमम नंबर 10. राइट, हमारे ये जब सेकेंड इटरेशन होगा, तो इस केस में हमने यहाँ पे कंडीशन में मैक्स नंबर में हमारा जो नंबर था 25 को असाइन करो. तो ये इस वे से ये पूरा लूप चलेगा और हम इस कंडीशन को समझने का ट्राई करते हैं जब तक हमें एक मैक्सिमम नंबर नहीं मिल जाएगा. यहाँ पे अगर जो हमारा करंट नंबर है अगर वो ग्रेटर देन होगा नंबर के, देन हम उस मैक्सिमम नंबर को असाइन कर देंगे एज अ नंबर. राइट, तो यहाँ पे ये सिंपल सा एक कोड है जो इंटरव्यू में बहुत ये क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पेशली फॉर द बिगिनर्स और जो इंटरमीडिएट लेवल के इंजीनियर्स है. तो यहाँ पे अभी मैं इसको रन करता हूँ इस वे से, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें मैक्सिमम नंबर 40 मिल गया. अगर मैं ये 40 को कहीं पे भी शिफ्ट करूं, अगर समझो मैं स्टार्ट में ही शिफ्ट कर देता हूं, राइट, चेक करने के लिए, अगर मैं फिर भी रन करूं तो मुझे यहाँ पे 40 ही देखने मिलेगा. राइट, अब यहाँ पे एक और वे है जिसको हम शॉर्टकट वे बोल सकते हैं, तो मैं वो आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं. हम डायरेक्ट कंसोल लॉग लेते हैं इसके लिए, कंसोल डॉट लॉग. एक हमारे पास मेथड होता है मैथ डॉट मैक्स. ठीक है, इसमें हम अरे पास कर देते हैं. ये इतना सा कोड है. अगर अभी मैं इसको रन करूं यहाँ पे, तो भी हमें यहाँ पे मैक्सिमम नंबर एज अ 40 देखने मिल रहा है. बट ये जो मेथड है ये हमें यूज नहीं करना होता है. अगर हमारे पास जो अरे है अगर वो लॉन्ग है तो उस केस में ये परफॉर्मेंस इशू देगा, क्योंकि ये इंटरनली काफी बहुत बैड वे से ये रन होता है. जैसे ये क्या होता है, जो अरे को हम लोग स्प्रेड करते हैं, राइट, तो ये काफी मेमोरी यूज करता है. तो यहाँ पे क्या होता है, एट देन 40 25 5 ऐसा करके पूरा ये होता है. तो जो बेस्ट वे है ये है फॉर लूप. अगर आपके पास अरे स्मॉल है देन आप इस मेथड का आप यूज कर सकते हो. अब यहाँ पे एक फॉलो अप क्वेश्चन मैं लेता हूँ. समझो आपको इंटरव्यूअर ने ये बोल दिया उल्टा कि फाइंड द जो सबसे छोटा नंबर है, तो हम लोग यहाँ तो कर सकते हैं मैथ डॉट मिनिमम नंबर. अगर अभी मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ तो फिर मुझे यहाँ पे 5 देखने को मिल रहा है. अब इन द सेम में जो हमारा पिछला लूप वाला पूरा कोड था हम उसको भी बता देता हूँ वहां पे कैसे करेंगे. तो यहाँ पे भी आपको सिंपली क्या करना होगा, सिर्फ ये जो ग्रेटर देन का सिंबल था इसको लेस देन करना था. ओके, तो अब मैं इसको रन करता हूँ तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें मिनिमम नंबर 5 मिल जाएगा. तो बस एक छोटा सा चेंज है और ये एक फॉलो अप क्वेश्चन बन सकता है. ओके, सो लेट्स मूव टू द आवर सेकंड क्वेश्चन. यहाँ हमारे पास जो इंटरव्यू क्वेश्चन है वो है रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम अरे. ये भी काफी पूछा जाता है और काफी बहुत ही फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन है ये. सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे भी 2 वे है करने के लिए, मतलब वेज तो बहुत सारे हैं लेकिन हम 2 वे चेक करेंगे यहाँ पे. तो सबसे पहला क्या है, यूजिंग सेट. तो हम क्या करेंगे, एक कॉन्स्ट ले लेंगे और एक नाम ले लेंगे यूनिक
है ना, यूनिक ले लेंगे और फिर इक्वल टू सिंपली एक अरे में ट्रिपल डॉट और यहाँ पे एक सेट होता है जावास्क्रिप्ट में। सेट क्या करता है कि डुप्लीकेट वैल्यूज को वो अलाउ नहीं करता। ओके, सो लेट्स स्टार्ट और हम यहाँ पे कंसोल लॉग करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक्चुअली करना है फाइल का नेम 02.js। तो हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमें यूनिक एलिमेंट्स मिल गए हैं 1 2 3 4। अगर मैं यहाँ पे और भी डालता हूँ 5 5 4 फिर 1 फिर 2 और हम फिर से इसको रन करते हैं। ओके, तो हम देखेंगे कि हमें ये डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं लाता, एलिमेंट्स नहीं लाता 1 2 3 4 5। भले ही इसमें कितने भी डुप्लीकेट हो बट ये यूनिक आइटम्स को ही लाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ सेट। तो सेट काफी यूज होता है और ये काफी मतलब ऑप्टिमल वे भी है इसको यूज करने का। जब भी हम रियल टाइम किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो हम लोग सेट का यूज करते हैं। ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड, अगर आपको इंटरव्यूअर ने ये बोल दिया यार ये मुझे किसी और वे से करके दिखाओ, तो हम कैसे करेंगे? सो लेट्स स्टार्ट यूजिंग द फिल्टर। सो लेट यूनिक इक्वल टू सिंपली हम अरे पे फिल्टर मेथड यूज करेंगे। ओके, फिल्टर मेथड यूज करेंगे। हम एक इनलाइन में भी इसको कर सकते हैं या तो फिर हम एक मल्टीपल वे में भी इसको कर सकते हैं। तो मैं जैसे करके दिखाता हूं। ओके, तो इसको इस कोड को समझने का हम ट्राई करते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे अरे पे हमने फिल्टर लगाया और हमें यहाँ पे दो पैरामीटर्स ऑलरेडी मिलते हैं, आइटम, इंडेक्स, और हमें थर्ड पे क्या मिलता है क्या आपको पता है? यहाँ हमें पूरा अरे मिलता है अगर हमें चाहिए तो, बट हमें अभी इसकी नीड नहीं है। तो यहाँ पे आइटम और इंडेक्स, तो ये रिटर्न हमें क्या करना है? अरे इंडेक्स ऑफ। अब ये क्या होता है? इंडेक्स ऑफ एक ऐसा होता है जो भी हम आइटम इसमें पास करते हैं उसका फर्स्ट अकरेंस लाता है। मतलब अगर मैं इसका भी थर्ड वाले का भी अगर मैं इंडेक्स ऑफ डालूंगा तो उसका 1 ही आएगा, और जो सेकंड वाले का भी इंडेक्स जो है वो 1 आएगा, मतलब ये 1 पोजीशन पे है। अगर मैं इसका भी ये एलिमेंट ये लूप जब रन होगा और जब उसमें ये वाला 2 जाएगा एंड वाला, तो भी वो क्या लाएगा? एज अ 1। ये फर्स्ट अकरेंस को हमें रिटर्न करता है। तो यहाँ हमारा कंडीशन बहुत ही सिंपल है। पहले मैं इसको रन करता हूँ, क्लियर करता हूँ सबको, और मैं इसको रन किया तो हम देख सकते हैं हाँ इसने भी हमें सेम 1 2 3 4 फाइल है। अब इसको समझने का ट्राई करते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। तो यहाँ पे हम इस कोड को समझने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जब लूप रन होगा तो यहाँ पे क्या आएगा? इंडेक्स ऑफ आइटम 1 का इंडेक्स ऑफ क्या है? 0, और ये जो हमें बाय डिफॉल्ट इंडेक्स मिलता है वो होगा 0। तो ये 1 है, ये चला जाएगा। फिर क्या होगा? हमारा आएगा 2 आएगा, राइट? आइटम ऑफ 2, तो उसका इंडेक्स है 1 और हमें इंडेक्स बाय डिफॉल्ट मिलेगा 1, तो 2 चला जाएगा। अब जब ये डुप्लीकेट 2 आएगा तो उस केस में क्या होगा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे ये आएगा 1 इंडेक्स ऑफ आइटम 2 का 1 आएगा, बट यहाँ पे हो जाएगा 2, तो ये मैच नहीं होगा और इसलिए जो हमारे डुप्लीकेट है आइटम्स वो इसमें नहीं जाएंगे। सो लेट्स मूव टू द आवर थर्ड क्वेश्चन। हमारा जो थर्ड इंटरव्यू क्वेश्चन है वो है फ्लैटन एन अरे। ये भी काफी कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है जो इंटरव्यूज में पूछा जाता है। इंटरमीडिएट, बिगिनर, इवन जो प्रो लेवल के इंजीनियर्स है, मतलब जिनका एक्सपीरियंस 5 ईयर्स 6 ईयर्स है, ये उनको भी पूछा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पहले तो हम एक सिंपल वे देखेंगे, जो हमारे पास जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट जो मेथड है उसके थ्रू। तो कंसोल डॉट लॉग और अरे के अंदर हम ये अरे डॉट फ्लैट, और इन्फिनिटी का मतलब मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो हम यहाँ पे रन करते पहले इसको नोड 03JS। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे उसने अरे को पूरा फ्लैट कर दिया है 1 2 3 4 5। बट यहाँ पे ये इन्फिनिटी क्या होता है? मतलब इन्फिनिटी लेवल तक अगर वो नेस्टेड अरे है तो वो उसको लेन कर देगा। अब यहाँ पे जैसे मैं अगर मैं यहाँ पे सिर्फ फ्लैट पास करता हूँ, ओके, और फिर हम इसको रन करके देखते हैं कि यहाँ पे कैसा बिहेवियर होगा इस चीज का। तो देख सकते हैं इसने सिर्फ एक लेवल पे ही किया, मतलब 1, और ये जो फर्स्ट लेवल पे गया इसने इसको नेस्ट किया, बट ये जो था इसको नेस्टेड अरे को उसने नहीं किया, इसलिए यहाँ पे 3 4 अभी भी दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे आर्गुमेंट पास करूं कि 2 लेवल तक जाने के लिए, मतलब 2 नेस्टेड अरे तक जाने के लिए, और फिर अगर मैं यहाँ पे रन करूं तो देख सकते हैं यहाँ पे उसने सबको नेस्टेड कर दिया है। अगर हम इन्फिनिटी पास करते हैं तो कितना भी नेस्टेड हो 10 टाइम्स 20 टाइम्स वो सबको फ्लैट कर देगा। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट वे। अब सेकंड क्या होता है जो इंटरव्यूअर हमसे एक्सपेक्ट करता है वो होता है एक प्रॉपर एक फंक्शन के थ्रू।
मतलब वो चेक करना सकता है कि हमारा लॉजिक बिल्डिंग कैसा है। सो उसके लिए मैं यहाँ पे एक डायरेक्ट फंक्शन लिखता हूँ, फिर मैं वो चीज आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ। ओके, अब हम इस चीज को समझने का ट्राई करते हैं। हमने एक फंक्शन बनाया फ्लैटन अरे करके, उसमें अरे हमने यहाँ पे पास कर दिया और यहाँ पे उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अब यहाँ पे मेरा जो मेन काम है, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ ये पूरा फंक्शन वर्क कैसे कर रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे अरे डॉट रिड्यूस मेथड है। अगर आपको इसके बारे में नहीं जानते तो आप इसी वीडियो का पार्ट 1, इसका पिछला वीडियो आप जाके देख सकते हो। तो इसमें क्या होता है, अरे डॉट रिड्यूस जो मेथड होता है, इसमें हमें दो आर्ग्यूमेंट्स मिलते हैं, एक होता है एसीसी, एक होता है करंट वैल्यू। तो एक्यूमुलेटर, ये जो हमारा फाइनल वैल्यू होता है वो हमें एसीसी में मिलता है, और जो करंट है ये क्या होता है, जस्ट लाइक अ लूप। हमें फर्स्ट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। हमारा जो फर्स्ट इंडेक्स पे है वही है पूरा अरे, और हमारा जो सेकंड इंडेक्स पे वो है ये 5। तो जब हमारा ये रन होगा पूरा रिड्यूस मेथड, तो हम यहाँ पे एक चीज कर रहे हैं, अरे डॉट इज अरे। इससे हमें ये पता चलेगा कि जो भी हमारा एलिमेंट आ रहा है वो अरे है कि नहीं है। ओके, तो लेट एज्यूम ये फर्स्ट टाइम जब ये लूप रन होगा यहाँ पे, तो हमें क्या मिलेगा, अरे का फर्स्ट, मतलब फर्स्ट आइटम यहाँ पे 1 मिलेगा, राइट। फर्स्ट टाइम अरे हमारा रन हुआ, तो ये पहले कंडीशन में नहीं जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे करंट आइटम 1 आएगा तो इट इज नॉट अरे, ये फॉल्स होगा। तो ये कहाँ पे जाएगा, ये हमारा जाएगा सेकंड में, और सिंपली अरे डॉट कॉन्केट। कॉन्केट क्या करता है, दो अरेज को मर्ज कर देता है। तो एक्यूमुलेटर मतलब फर्स्ट क्या है, एक्यूमुलेटर हमने जो असाइन किया वो है एक अरे। तो इस अरे में, इस ब्लैंक अरे में क्या असाइन हो जाएगा, जो करंट, मतलब यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1, राइट। और फिर से हमारा जब ये पूरा कोड रन होगा तो इस बार हमें जो फर्स्ट इंडेक्स पे ये पूरा अरे आएगा, ये जो पूरा अरे है वो हमें यहाँ पे करंट में मिलेगा, राइट। तो ये पहला कंडीशन मैच होगा। फिर क्या करेगा, यहाँ पे हमने एक रिकर्सिव फंक्शन यूज किया। अगर हमें अरे मिलता है देन फिर से इस फंक्शन को कॉल करेगा, और हमें इस बार क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, क्योंकि ये अरे पूरा गया और यहाँ पे ये बेसिक 2 आएगा। तो यहाँ पे फिर से ये सेकेंड कंडीशन में जाएगा, क्योंकि फिर से फंक्शन कॉल हुआ बट विद दिस आर्ग्यूमेंट्स। ओके, और यहाँ पे हमारे पास जो पहला इंडेक्स पे है वो है 2, जो कि अरे नहीं है। तो फिर से यहाँ पे ये एक्यूमुलेटर में क्या हो जाएगा, कॉन्केट होके 2। देन ऐसा करके ये पूरा फंक्शन चलेगा और हमें एंड में एक फ्लैटन अरे यहाँ पे मिल जाएगा। अगर मैं इसको पूरा अनसेव करता हूँ, ओके, और अगर मैं यहाँ इसको रन कर देता हूँ, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक फ्लैटन अरे मिल गया। सो लेट्स मूव टू अवर फोर्थ क्वेश्चन। ये है हमारा फोर्थ इंटरव्यू क्वेश्चन, ग्रुप एलिमेंट्स बाय प्रॉपर्टी। सो लेट मी एक्सप्लेन इसमें क्या करना है। यहाँ पे हमारे पास दो प्रॉपर्टी है, नेम और एज, हमें ग्रुप बाय प्रॉपर्टीज करना है। तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं ये नेम ए नेम बी का ग्रुप एज क्या है, 20 है। तो हमें इन दोनों को अलग से शो करना है एज ए की, और जो 25 है उसको अलग से करना है, ग्रुप बाय करना है। तो यहाँ पे मैं जैसे करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं कंसोल या फिर एक कॉन्स्ट लेता हूँ, यहाँ पे ग्रुप बाय कर देता हूं मैं। ओके, इक्वल टू एक हमारे पास इनबिल्ट होता है ऑब्जेक्ट डॉट ग्रुप बाय। ओके, ऑब्जेक्ट डॉट ग्रुप बाय, और इसके अंदर हम पास करेंगे, इसको मैं डिलीट करता हूं। इसके अंदर हम पास करेंगे अपने पूरे पीपल को, जो हमारा अरे है। ओके, फिर यहाँ पे हमें पर्सन्स मिलेंगे, जो भी हम यहाँ पे कुछ भी नाम ले सकते हैं, पर्सन, और इक्वल टू मुझे किसके बेस पे करना है, एज के बेस पे। तो यहाँ पे पर्सन डॉट एज, यहाँ पे मैं लॉग करता हूं और फिर इसको रन करता हूं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ग्रुप बाय हो गया, 20 के बेस पे हुआ है, जो हमारा एक प्रॉपर्टी था तो 20, और यहाँ पे उसका हो गया है नेम ए नेम बी, यहाँ पे आया, और एक अलग बन गया जो हमारा 25, और यहाँ पे उसका नेम सी करके। अगर मैं यहाँ पे एक और ले लेता हूँ ऑब्जेक्ट, ओके, मैं यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड करके नेम डी, और इसका भी अगर मैं 25 कर देता हूँ अभी के लिए, तो देख सकते हैं हमारा दो का एक ग्रुप बाय बन जाएगा। मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो देख सकते हैं 20 का 2 ऑब्जेक्ट्स और 25 का 2 ऑब्जेक्ट्स। अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ इंटरव्यू क्वेश्चन की तरफ। उसके पहले आपको मुझे ये बताना है कि हम ये सेम आउटपुट हम कैसे रिड्यूस मेथड का यूज करके लेके आ सकते हैं। आप ये मुझे कमेंट में करके इन्फॉर्म करो। ये है हमारा लास्ट इंटरव्यू क्वेश्चन जो है फिफ्थ। यहाँ पे हमें एक अरे दिया जाएगा
और उसमें जो हमारा मिसिंग नंबर है उसे फाइंड आउट करना होगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 3 है, वो एक मिसिंग नंबर है। ओके, तो ये हमें फाइंड आउट करना है और आउटपुट में लाना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमें पता है कि ये 5 नंबर का एक अरे होगा, मतलब 1 2 3 4 5। तो हम क्या लेंगे, कॉन्स्ट एक n ले लेंगे कि n नंबर ऑफ इसमें आइटम्स है। तो यहाँ पे हमें पता है 5, या तो हम अरे का लेंथ भी ले सकते हैं। तो ये मतलब एट द एंड अरे का लेंथ 4 + 1 5। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब सिंपली हमें टोटल निकालना होगा। हमारे पास मैथ्स में एक फॉर्मूला होता है, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ नंबर्स है तो हमें उसका टोटल कैसे निकालेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कॉन्स्ट टोटल निकालते हैं। ओके, टोटल इक्वल टू, ये हमारे पास मैथ्स का एक फॉर्मूला होता है n, जो भी हमारा होगा 5 × 5 + 1 डिवाइड बाय 2। अगर मैं ये करूंगा और यहाँ पे console.log करता हूँ, console.log, ओके, यहाँ पे टोटल ही मैं करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं रन करता हूँ। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 15 आ गया। अगर हमारे पास 1 to 5 होता तो उसका टोटल 15 होता कि 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6, 6 + 4 = 10 और 10 + 5 = 15। सो यहाँ पे हमें 15 यहाँ पे मिल गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो एलिमेंट्स हमारे पास है 1 2 4 5 उसका टोटल करेंगे। तो उसका हमारे पास ऑलरेडी कोड आ गया है। अगर आपको रिड्यूस के बारे में और जानना है तो आप मेरा इसका पार्ट 1 आप देख सकते हो। तो यहाँ पे अरे रिड्यूस में हमें 2 पैरामीटर्स मिलते हैं, एक्यूमुलेटर और नंबर। एक्यूमुलेटर क्या होता है, जो हमारा बार बार जब अपडेट होता है, जैसे हमने उसको बाय डिफॉल्ट 0 असाइन किया है। ओके, तो एक्यूमुलेटर में ये नंबर जो भी हमारा 1 2 4 5 आएगा, ये ऐड होके हमें फाइनल वो वैल्यू दे देता है। तो अगर मैं इसको भी लॉग करके आपको दिखाऊं, console.log, अगर मैं सिर्फ सम ऑफ अरे करूं, ओके, सम ऑफ अरे, और मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ, तो हम देख सकते हैं हमें 12 मिला। क्योंकि अगर हम इसको प्लस करेंगे 1 2 4 और 5 को, तो हमें 12 देखने मिलेगा। अब सिंपल, अब हमें फाइनल क्या निकालना था कि क्या नंबर मिसिंग है। तो टोटल जो भी हमारा है 15, जो हमें आया था, जो आया था फॉर्मूला से, उसके बाद जो हमारा सम ऑफ अरे, अगर मैं इसको रन कर दूंगा तो मुझे यहाँ पे आ गया 3, जो 3 नंबर इज मिसिंग, जो यहाँ पे हम देख सकते हैं। राइट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।